नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। EVTOL क्या है? क्या वे विमानन का भविष्य है? परिवहन प्रौद्योगिकी में नवीनतम नवाचारों में से एक EVTOL विमान इलेक्ट्रिक विमान है जो सीधे ऊपर और नीचे जाते हुए उड़ान भरते और उतरते हैं। पूरा फॉर्म है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए। संक्षिप्त में जो है हम यूज़ करते हैं वो EVTOL, यानी जिसको कभी कभी एयर टैक्सी या फ्लाइंग टैक्सी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। बैटरी द्वारा संचालित EVTOL हेलीकॉप्टर की तरह ही मंडराते और उड़ते रहते हैं। आमतौर पर एक पायलट सहित 2 से 6 यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी हेलीकॉप्टर को VTOL माना जाता है। अग्रणी भारतीय स्टार्टअप एक्सो एरोस्पेस अपनी अभिनव इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग तकनीक से लॉन्च के साथ शहरी वायु गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। बेंगलोर में मुख्यालय वाला एरोस्पेस सुरक्षित, टिकाऊ और कुशल व्यक्तिगत हवाई वाहन बनाकर गतिशीलता के भविष्य में क्रांति लाने पर ध्यान केंद्रित करता है और अभूतपूर्व प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक्सो एरोस्पेस की उत्पाद श्रृंखला में भी शामिल है। अगला, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री से वांग यी से की मुलाकात। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। मिस्री भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के सिलसिले में 2 दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। वांग विदेश मंत्री होने के साथ साथ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शक्तिशाली राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और भारतीय चीनी सीमा तंत्र के लिए चीन के विशेष प्रतिनिधि हैं। मिस्री की यात्रा पिछले महीने विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत वांग और डोभाल के बीच वार्ता के बाद हुई है। चीनी विदेश मंत्री ने सोमवार को बीजिंग में कहा और इस बात पर जोर दिया कि पिछले वर्ष कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद से सभी स्तरों पर सकारात्मक बातचीत हुई है तथा चीन भारत संबंधों में सुधार की प्रक्रिया में तेजी आई है। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने जोर देकर कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू किया है। अगला, भारतीय विमान रखरखाव, मरम्मत व संरक्षण राजस्व अगले वित्त वर्ष में 50% बढ़ने की उम्मीद। क्रिसिल की रिपोर्ट। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को कहा कि एयरलाइन ऑपरेटरों के बेड़े के आकार के विस्तार से बड़ी ताज़ा मांग के बीच भारतीय विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल उद्योग को वित्त वर्ष 26 से 50% की वृद्धि के साथ लगभग 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी के अध्ययन में 3 MRO परिचालकों, जो उद्योग के राजस्व का 90% हिस्सा है, उस पर भी ध्यान दिलाया गया है कि विमान घटकों और सेवाओं पर GST में कमी से न केवल घरेलू MRO कंपनियां अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों के साथ अधिक प्रतिस्पर्धित स्थिति में आ जाएंगी, बल्कि उनकी कार्यशील पूंजी की रुकावट भी कम हो जाएगी। अगला, राष्ट्रपति ने विंग कमांडर अक्षय सक्सेना फ्लाइट पायलट को वायुसेना पदक प्रदान किया। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना 29020 को 17 जून 2006 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में पायलट के रूप में कमीशन किया गया था और वे 1 फरवरी 2021 से C-17 स्क्वाड्रन में तैनात हैं। 16 मार्च 2024 को अधिकारी ने अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के उद्देश्य से ऑपरेशन संकल्प के
समर्थन में एक मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने 2 कॉम्बैट रबराइज्ड रेडिंग क्राफ्ट यानी CRRC बोट और 18 मार्कोस की एक टीम को लड़ाकू भार के साथ हवाई जहाज से उतारा ताकि समुद्री डाकुओं द्वारा नियंत्रित एक जहाज पर कब्जा किया जा सके, जो न केवल अरब सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले कर रहा था बल्कि INS कोलकाता पर भी उसने गोलाबारी कर रहा था। 15 मार्च 24 को एक नौसैनिक स्पॉटर ड्रोन को मार गिराया था उसने। उद्देश्य क्षेत्र सोमालिया के तट के पास मुंबई से लगभग 1450 NM दूर और भारतीय FIR से 540 NM दूर था। मिशन के समय की कमी और गुप्त प्रकृति के कारण उन्होंने उपयुक्त चालक दल को अंतिम रूप दिया और त्वरित लॉन्च के लिए विमान की तैयारी सुनिश्चित की। अगला, ट्रंप के प्रस्ताव का जॉर्डन ने किया विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जॉर्डन ने बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन पर गाजा से बड़ी संख्या में फलस्तीनी शरणार्थियों को शरण देने का दबाव बनाया था। जॉर्डन की सरकार ने ट्रंप को इसी बात का विरोध कर दिया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान सफादी ने कहा कि ट्रंप के प्रस्ताव को लेकर उनके देश का विरोध दृढ़ है। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ फोन पर अपने रुख को लेकर चर्चा की है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ भी बात करेंगे। अगला, ट्रंप के टॉप एजेंडे में शामिल नहीं चीन। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के कार्यकाल का 1 हफ्ता पूरा हो रहा है। इन 7 दिनों में ट्रंप ने जो फैसले लिए उन्होंने कई अमेरिकी ही नहीं अन्य देशों के लोगों की जिंदगियों पर भी भारी असर डाला है, फिर चाहे वह अप्रवासियों से जुड़े मुद्दे हो या वीजा, टैरिफ जैसे विषय। ट्रंप के इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ट्रांसजेंडर, नागरिकता, टैक्स और युद्ध से जुड़े आदेश भी शामिल रहे, लेकिन ट्रंप ने अब तक ना तो चीन को लेकर कोई आदेश पारित किया है और ना ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जबकि ये दोनों वो मसले हैं जिन पर ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन के समय से ही वादा कर रहे थे। अगला, एलियन समुद्र की गहराई में रहते हैं, पानी में चलते हैं UFO। डोनाल्ड ट्रंप के सांसद का बड़ा दावा। देखो, इंसानों के मन में हमेशा से यह सवाल रहा है कि क्या पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है। एलियन को लेकर अभी तक कोई भी वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के एक सदस्य ने एलियन पर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि टिम बर्चेंट ने बुधवार को एक इंटरव्यू में कहा, एलियन समुद्र की गहराई में है। उन्होंने दावा किया कि एक एडमिरल ने उन्हें समुद्र में अविश्वसनीय रूप से घूम रहे एक एलियन शिप के बारे में बताया था। उन्होंने एडमिरल की पहचान नहीं बताई। टेनेसी से सांसद बर्चेट UFO से जुड़ी पारदर्शिता की वकालत करते रहे हैं। उन्हें यह विश्वास है कि अमेरिकी सरकार एलियन से जुड़ी जानकारी छिपा रही है। बर्चेट ने कहा, ये बातें पूर्व रिपब्लिकन सांसद मैट गेट्स के एक शो में कही। उन्होंने कहा, वे एडमिरल जो हैं वो मुझे बताते हैं कि पानी के अंदर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ चल रहा है। इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान के बराबर था। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना को डॉक्यूमेंट किया गया था। मेरे पास एक एडमिरल है जिन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। धन्यवाद।